नमस्कार, स्वागत है आपका द वंदे भारत में। इस वक्त हमारे साथ हेमलता यादव जी हैं जो मानेसर के वार्ड नंबर 10 से अपनी संभावित उम्मीदवारी पेश कर रही हैं पार्षद पद के लिए। स्वागत है हेमलता जी आपका हमारे द वंदे भारत में। तो हेमलता जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कितना आपका राजनीतिक करियर रहा है, कैसे क्या है? जी, राजनीतिक कैरियर की जहाँ तक बात की जाए, मुझे राजनीति में आए 4 साल हुए। वैसे पारिवारिक तौर पर हम लोग राजनीति से पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। हमारे बाबा जो थे, मेरे दादा ससुर जी, वो भी राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए थे। और इस समय में हम परिवार से 4 लोग राजनीति में हैं। तो एक तरह से पारिवारिक राजनीति है। ठीक है। तो जैसा कि सुना है मैम कि आप इस वक्त पार्षद पद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं जी, वार्ड नंबर 10 से। जी। तो सबसे पहला सवाल, जनता आप पे भरोसा क्यों करे, ये बताएं। जनता हमारे ऊपर भरोसा इसलिए करे क्योंकि हम पुराने समय से लोगों के लिए काम करते आए हैं। हमारे दादा ससुर जो थे वो भी गांव में सरपंची भी लड़ी है उन्होंने, और हमेशा हमारे यहाँ से पंचायत में लोग रहे हैं। और गांव समाज के जो भी काम होते हैं, मतलब उनकी भलाई के लिए जो भी काम होते हैं, उसके लिए हमारा परिवार हमेशा तैयार रहता है। और तो मैं परिवार से अलग तो हूँ नहीं, और यहाँ पे लोग भी जानते हैं कि मैंने भी जहाँ तक मेरे से हो सका है, मैंने लोगों की भलाई के लिए काम किया है। मैं जेजेपी पार्टी में जिला अध्यक्ष थी, और उस समय जब दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे आए थे तो पिछले 10 साल से एक हमारा महिला कॉलेज यहाँ पे बनने के लिए प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उस पे काम शुरू नहीं हुआ है। तो उस समय में, मतलब जैसे दुष्यंत जी आए थे, तो हमने इस बात को रखा था जो कि गांव ही नहीं, आसपास के क्षेत्र की बच्चियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो बन जाए तो मेरे कहने पे दुष्यंत जी ने 2 दिन के अंदर जो भी फंड्स रिलीज होने थे करवा दिए थे। तो इस हिसाब से हम लोग गांव समाज के लिए जो हमसे बन पड़ता है हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है हेमलता जी, आपने कहा कि ये गांव समाज के लिए करते रहते हैं, तो एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी थी आते वक्त जी, सड़कें बहुत ख़राब हैं यहाँ की। तो इसके लिए आपने क्या किया, क्या आवाज़ उठाई है? जी, सड़कें यहाँ पे खराब हैं, उसका कारण है कि हमारी जो इस समय पे विधायिका जी हैं, मुझे नहीं लगता एक बार भी उन्होंने गांव में आके देखा है, या फिर गांव की तरफ उनका कोई भी ध्यान। बीजेपी, इस बारे में नाम मैं लेना चाहूँगी कि बीजेपी की नेता हैं, और उन्हें मानेसर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पटौदी का विकास हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, पटौदी की वो हैं, पटौदी के लिए काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लिए भी तो उन्हें काम करना चाहिए अगर विधायक हैं तो। यहाँ और अभी आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी के बहुत सारे नेता यहाँ पे हैं जी। ठीक है, ऐसे में अगर गांव की ये दुर्दशा है तो इसके लिए जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, मेरा मेरा तो ये कहना है। बाकी जहाँ तक हमारी बात है, हम नगर निगम में भी इस बारे में एप्लीकेशन दे चुके हैं, और मैं मिलके भी आई हूँ, और दोबारा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा भी जाएंगे। बाकी सीवर लाइन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो एक बार तो रोड उसके लिए टूटेंगे। ठीक, समय गलत चुना है, काम ठीक है लेकिन समय गलत चुना गया। ठीक बात है। तो मान लेते हैं आप पार्षद बन जाते हैं जी, उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्षेत्र के लिए क्या होगा? सबसे पहला काम तो मेरा अपने क्षेत्र के लिए, सबसे पहले तो ये सफाई की जो समस्या आप अभी आपने जिक्र किया, जी। सबसे पहले तो हम इसी पे काम करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा। इसके बाद शिक्षा,
मेरी एनजीओ भी है जी। और मैंने 150 के करीब बच्चों का एडमिशन अलग अलग स्कूल्स में करवा रखा है, जो जिनको फंडिंग हमारी एनजीओ की तरफ से होती है, जिनके फीस वगैरह ड्रेस वगैरह सब हम करवाते हैं। तो इसी तरह अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मेरा दायरा बढ़ जाएगा और मैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और ज़्यादा काम कर पाऊंगी। ठीक है, आप एक महिला हैं और इस क्षेत्र में महिला सुरक्षा के लिए कितना ध्यान दे रही है सरकार, या अगर आप बनती हैं तो उस मामले में आप महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगी? देखिए, महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, हमारे एरिया में पिछले कोई एक आध केस अगर हो गया तो बेशक, नहीं तो महिलाओं के साथ ऐसा कोई केस नहीं हुआ है जिसके लिए हम ये कह सकें कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के लोग, आप भी जानते हैं, महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ पे हम ही नहीं, जो किराएदार लोग रह रहे हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की ही बात बताती हूँ। एक लेडी यहाँ से जा रही थी, किराएदार थी वो। अच्छा अच्छा। और उसके साथ साथ एक बंदा चल रहा था, मतलब उसे परेशान कर रहा था। मैं अपने काम से कहीं जा रही थी तो मैंने उसे टोका, तो वो मतलब थोड़ी बदतमीजी पे उतर आया। तो मैंने उसे बोला कि भाई, मेरे अगर सीधे से नहीं मानोगे तो तरीके कई हैं, मेरे परिवार में 15 लड़कियां भी बुलाती हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत होती है, जहाँ हमें लगता है कि भाई महिलाओं के साथ कुछ हरकत हो रही है, तो वहाँ हम लोग पूरी आवाज उठाते हैं। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे महिलाओं के लिए अलग बसें चलनी चाहिए दिल्ली की तर्ज पे। बच्चियां कॉलेज भी जाती हैं, वैसे भी महिलाएं ऑफिस वगैरह जाती हैं, तो उनके लिए एक निश्चित समय पे मेरे हिसाब से चलनी चाहिए बसें। ठीक है जी। एक सवाल आपसे कि ग्राउंड लेवल पे कितना काम करती हैं आप? ग्राउंड लेवल पे मैं काफ़ी काम करती हूँ। महिलाएं मेरे से आसपास के हर गांव से जुड़ी हुई हैं। मेरा अपना स्कूल भी है, राव अमर सिंह के नाम से था पहले, लेकिन अब मैंने मर्ज कर दिया है। तो हम जहाँ तक हो सकता है महिलाओं के लिए हम लोग करते रहते हैं। समय समय पे उनके लिए हम लोग क्रैश कोर्सेज वगैरह भी लेके आते हैं ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। बच्चों के लिए हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कर ही रहे हैं समय पे, तो ये सब ग्राउंड लेवल के ही काम है। ठीक है, तो आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं आप, तो आपको ये पता होगा कि वार्ड नंबर 12 की समस्याएं क्या क्या हैं। मान लीजिए सड़क खराब है, पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, तो आपको क्या लगता है इसके इतर कौन कौन सी और समस्याएं हैं? देखिए, पेयजल की समस्या तो बिल्कुल हो गई है, क्योंकि जल स्तर जो है हमारे यहाँ का बहुत नीचा चला गया है। यहाँ पे कई सारे वो भी बोरवेल भी खुदवाए गए थे, लेकिन वो भी पानी नहीं उठा पा रहे। अच्छा। तो ऐसे में सप्लाई के पानी की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। तो इस बारे में भी हमारी बात हो रही है। विधायक जी, पहले हमारे सत्य प्रकाश जरावता जी थे, उनसे भी बात हुई थी और अभी हम लोग दोबारा से इस बारे में कोशिशें कर रहे हैं। तो होपफुली कुछ समय में, 3 महीने 4 महीने में इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। और रही बात ग्राउंड लेवल की, ये वार्ड नंबर 10 है, 12 नहीं है, और लेकिन 12 भी गांव का ही हिस्सा है और 10 भी गांव का ही हिस्सा है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो सफाई की है। अच्छा जी। तो उसका क्या समाधान है? आपने कुछ सोचा है कि अगर आप पार्षद बनती हैं तो इसका किस तरह से समाधान किया जा सकेगा? जैसे लोग दूसरे पार्षद भी हैं, कई लोग संभावित पार्षद हैं कि हम इस पार्टी से टिकट ले लें और बन जाएं, उनके इतर आपने क्या सोचा है कि कैसे सफाई को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए? उसके लिए देखिए, नगर निगम को भी काम करना पड़ेगा, और काम कराने के लिए जब पद होता है तो वो लोग ज़्यादा सुनते हैं।
ठीक है। उसके अलावा गांव भी इस बारे में जब अपने वो बन जाएंगे, अपने पार्षद बन जाएंगे या अपने पदाधिकारी होंगे तो उनके साथ मिलकर काम होगा। जरूरी नहीं है सब चीजें हम निगम पे नहीं छोड़ सकते, कुछ जिम्मेदारी गांव वालों की भी बनती है। जैसा कि कई जगह पे मैंने देखा है कि किराएदार वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो मन करता है वहां उठा के कचरा फेंक देते हैं। जी जी, तो ऐसे में ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक कि और ये अवेयरनेस सबसे पहले हम लोग अवेयरनेस चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सफाई अभियान चलाए थे उसी तरह से हम अपने गांव में भी लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाएंगे। तो एक जगह तो आप कह रहे हैं कि जनता की थोड़ी सी गलती हो सकती है, सफाई के लिए इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, लेकिन एक तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है इसके लिए कि वो कोई डस्टबिन रखें अपना, कि यहाँ वहाँ। तो ऐसा क्या है मतलब आपके मन में? देखिए, डस्टबिन यहाँ पे रखे गए थे, डस्टबिन काफी समय तक रखे गए थे, लेकिन तब भी लोग कचरा उसमें डालने की बजाय जो जैसे डस्टबिन है गली के मोड़ पे रखा हुआ है तो गली के मोड़ तक जाने की बजाय जहाँ खाली स्थान देखा वहां फेंक दिया। तो इसमें जिम्मेदारी, अब मेरे किराएदार रहते हैं, मेरे पास कम से कम 10-12 किराएदार हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कहीं पे जाके कूड़ा ना फेंके। तो ये तो सबको, गांव वालों को भी देखना पड़ेगा और अधिकारी जो हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है। सफाई किसी एक के करने से नहीं होगी और एक के कराने से भी नहीं होगी, तो दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। चलिए, कहीं ऐसा ना हो जाए हेमलता जी जो बाहर कूड़ा फेंकते हैं आपसे नाराज हो जाए। देखिए, इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात है नहीं। अगर किसी को हम सफाई के लिए कह रहे हैं कि आप सफाई रखिए और इस बात पे अगर वो नाराज होता है तो वो सामाजिक नहीं है। ठीक है, तो उसकी नाराजगी झेलने को भी हम तैयार हैं। ये बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लेते हैं आप संभावित पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं उससे आप पार्षद पद बन जाती हैं, पार्षद पद आपको मिल जाता है। आप कहाँ वार्ड नंबर 10 को देखती हैं? वो मानेसर के वार्ड नंबर 10 को इन फ्यूचर कहाँ देखती हैं? कितना विकास हो सकता है, ये आपके माइंड में क्या है? वार्ड नंबर 10 में आप ये समझ लीजिए पूरा गांव, मेन जो गांव है मानेसर, वो वार्ड नंबर 10 में है। ठीक है, और जहाँ तक बात है वार्ड, मैंने ये देखा है कि इस समय पे ना, इस समय क्या मतलब, इन लोगों की सोच जो है वो मतलब प्रगतिशील है, और अगर हमें मौका मिला, अच्छा मौका मिला, तो यहाँ पे हम लोग बहुत विकास कर सकते हैं, शहरों को टक्कर दे सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। यहाँ पे कितने स्कूल हैं अभी, क्या है, कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, कैसे क्या होता है यहाँ पे? आप अभी जब आए थे तो आपने देखा होगा 8 स्कूल तो इसी रो में है। जी 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 जी। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 35 के अराउंड स्कूल हमारे गांव के अंदर है। तो ये किसकी सरकार में बनवाए गए थे, बीजेपी या? ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, सारे प्राइवेट? हाँ, ये प्राइवेट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो बाहर ही है। हाँ, मैंने वही पुलिया के पास। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में पूछा था कि इस वार्ड नंबर 10 में कितने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अराउंड 35 हैं। नहीं, वो तो प्राइवेट स्कूल हो गए। हाँ जी। और गवर्नमेंट स्कूल अंदर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। तो आपके उसमें कुछ है विजन में कि? जी बिल्कुल, विजन में है, और ऐसा नहीं है, जो स्कूल पुलिया के पास में है वो भी गांव की ही जमीन पे बना हुआ है। तो वहाँ पे भी अच्छा एरिया है और सब है। बाकी हमारा बिल्कुल इस बारे में विजन है कि अगर हमें मौका मिला तो उस गांव के अंदर भी जमीन लोग देने को भी तैयार है, और गांव के पास अपनी जो जमीन है, जो जमीन किसी के कब्जे की नहीं है, गांव की अपनी जमीन है, वो भी काफी है। और उसी पे जैसे कॉलेज का हम लोगों ने वो करवाया था, लेकिन कुछ लोग कब्जा किए बैठे हैं। अच्छा, तो उस वजह से वो काम उस समय पे हो नहीं पाया। लेकिन अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि ये जो गर्ल्स कॉलेज है, जिसमें इस टाइम पे हम देखते हैं कि
गाँव के बच्चियां या तो गुड़गांव जाती हैं या दिल्ली बिल्कुल ठीक, जाती हैं, बिल्कुल बहुत दूर दूर जाना पड़ता बिल्कुल है। ठीक। अगर ये कॉलेज बन जाता है तो बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी सबसे पहला काम तो मेरा यही है, सफाई और साथ साथ में शिक्षा। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा सरकारी स्कूल कितने हैं। जी। खैर, आपकी वार्ड नंबर 10 की जनता को, मानेसर की जनता को आपका कोई संदेश हो तो आप पहुँचा सकते हैं। वार्ड नंबर 10 की जनता को मेरा यही संदेश है कि जिसको भी पार्षद चुने, जिसको भी मेयर चुने, पर्सनल दबाव में आकर ना चुने। ये देखें कि कौन आपके लिए काम कर सकता है और कौन आपकी समस्याओं को आगे तक रख सकता है। किसी पार्टी का या किसी परिवार का सोच के ना दे वोट, अपना बेनिफिट देखें, क्योंकि जो भी बनेगा वो आने वाले 5 साल तक आपके साथ रहेगा, और काम करना या ना करना ये सब जानते हैं कि कौन काम करता है और कौन नहीं करता है। गांव में रहते हैं तो सब एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी मेरा यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन होती है, आपने बता दिया। ये हमारे साथ थे हेमलता यादव जी, जिन्होंने मेरे सवालों का बहुत अच्छी तरह आंसर किया कि महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चियों के लिए क्या कर सकते हैं। शिक्षा और स्वच्छता, ये पहला कदम इनका होगा। नमस्कार।